जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्टोलॉजी के बारे में। पोस्टोलॉजी हमारा एक टॉपिक है जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स 1 के अंदर आता है। प्रीवियस वीडियो में आप सबको पता है कि हमने पढ़ा था प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमने प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन, पार्ट्स और उसकी हैंडलिंग और एरर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ पर बात करेंगे पोस्टोलॉजी के बारे में। पोस्टोलॉजी के आप यहाँ पर टॉपिक्स देख सकते हो कि पीसीआई के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहली है डेफिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है। पोसो से हम समझते हैं, पोसो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हाउ मच, कितना, और लोगोस से हमें पता है साइंस होती है। तो लॉजी हम जिस वर्ड के पीछे लगाते हैं तो या फिर उसकी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ मच को हम लिख सकते हैं क्या, क्वांटिटी, कि हम क्वांटिटी की बेसिकली साइंस जो है उसकी बात कर रहे हैं। अब पोस्टोलॉजी का रिलेशन डायरेक्टली होता है फार्मेसी से। अब अगर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आपको जब एग्जाम में लिखनी है वो ये है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट अ डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स के ऊपर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले है ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस क्या मतलब है, हम सिर्फ लॉजी को हम डिफाइन कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट टू गेट अ डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मेकोलॉजिकल एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से हम क्या समझ रहे हैं कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है। तो हम क्वांटिटी कितनी हो हमारी बॉडी में ड्रग की, जिससे हमें एक फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, डिजायर्ड फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हमें देखने को मिल जाए एक पेशेंट के अंदर, तो वो है पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन। अब अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये 16 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं कि इन 16 फैक्टर्स का मतलब क्या है, इनसे हमें क्या समझना है। पहला है एज। एज का क्या मतलब है, अब देखो एज से हम क्या समझ सकते हैं कि जो हमारी एज होती है उस पर डिपेंड करती है हमारी क्वांटिटी। इस बात पे तो आप एग्री करोगे सब। अब आप सबको पता होगा कि एज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग में एक काफ़ी अच्छा रिलेशन हमें देखने को मिलता है, और हम कुछ ड्रग्स के एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं कि ये एज फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करती है क्वांटिटी को। देखिए यहाँ पर मैं अगर कुछ ड्रग्स लिखता हूँ, बेलाडोना या फिर डिजिटेलिस की अगर हम बात करें, तो ये जो 2 ड्रग्स हैं, जो चिल्ड्रन है यहाँ पर, जो चाइल्ड है, तो चाइल्ड यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी जो ड्रग है वो टॉलरेट कर सकता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग टॉलरेट कर सकता है। वहीं पर अगर हम एल्डरली पेशेंट की बात करें जो 60 ईयर्स अबव है, अगर हम अबव 60 की बात करें तो यहाँ पर उन्हें थोड़ी सी कम देनी होगी पोटेंसी। तो चिल्ड्रन यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, और अबव 60 जो इनकी एज है उनको हमें थोड़ी सी पोटेंसी कम करनी होगी। तो अब देख सकते हो कि एज और क्वांटिटी के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्स की, पॉइंट आता है मेल और फीमेल का। क्या क्वांटिटी का फ़र्क पड़ता है मेल और फीमेल पे? जी हाँ, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें और यहाँ पर एक केस लेते हैं प्रेगनेंसी का। अब प्रेगनेंसी के अंदर हमें जो क्वांटिटी है उसका बहुत ध्यान रखना होगा कि हम कितनी क्वांटिटी के अंदर ड्रग दे रहे हैं। वहीं पर अगर हम लैक्टेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी क्वांटिटी का फ़र्क पड़ेगा। तो मेल और फीमेल के अंदर थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है क्वांटिटी को लेकर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर बॉडी वेट की। अब मान लीजिए एक पतला सा बच्चा है और एक काफ़ी मोटा बच्चा है। अब आप क्या कहोगे कि अगर मुझे यहाँ पर ड्रग देनी है तो किसको मुझे ज़्यादा ड्रग देनी होगी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए? अगर मुझे इस बच्चे के अंदर भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और इस बच्चे के अंदर भी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, दोनों को सेम डिसीज़ है, दोनों के अंदर सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन मुझे प्रोड्यूस करना है, लेकिन दोनों का बॉडी वेट अलग है। इसका बॉडी वेट है 50 kg और इसका बॉडी वेट है 80 kg। तो मुझे इस बच्चे को पोटेंसी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करवानी होगी, वो ज़्यादा देनी होगी। तो बॉडी वेट के ऊपर भी क्वांटिटी डिपेंड करती है, मुझे इसे ज़्यादा ड्रग देनी होगी इस वाले बच्चे को एज कम्पेयर टू दिस वन। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हम समझ सकते हैं कि किस रूट के थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में। वो हो सकती है ओरल, पेरेंटल जिसे हम इंजेक्शन की फॉर्म में बोलते हैं, इन्फ्यूजन,
जो हमारा ग्लूकोज लगता है जब हमारी बॉडी के अंदर वेन्स के थ्रू, तो वो इन्फ्यूजन होता है। काफ़ी अलग अलग तरह के रूट्स हो सकते हैं। अब क्वांटिटी से इसका क्या रिलेशन है, लेकिन अब क्वांटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर। मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, एक को मैं दे रहा हूँ ओरल रूट से और एक को मैं दे रहा हूँ पेरेंटल रूट से। आप बताओ कि किस रूट के अंदर मुझे कम ड्रग देनी होगी सेम फार्मेकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, हमने पहले ही बात करी है कि मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन की। मुझे फार्मेकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करना है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन मुझे यहाँ पर ड्रग, इसमें ड्रग जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती है, डायरेक्ट टू ब्लड, और ये जाएगी आपके पास पहले जीआईटी के अंदर, वहाँ पे काफ़ी ऑब्जर्व होगी, उसके बाद ब्लड में जाएगी। तो राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से फर्क पड़ता है कि जो पेरेंटल है उसमें हमारे को क्वांटिटी कम करनी होगी, वहीं पर ओरल में हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर देखने वाले हैं वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी फर्क पड़ता है क्वांटिटी के ऊपर। अब इसमें हम एक स्पेशल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। अब इसमें आप जितनी भी एंटासिड होती हैं, जैसे डाइजीन हो गई, तो क्या लिखा होता है उसके ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा बिफोर बेड टाइम। जितनी भी एंटासिड्स होती हैं वो खाना खाने से पहले और रात को सोने से पहले आपको कंज्यूम करनी चाहिए। टाइम की वजह से एंटासिड का जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जो इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं जिससे इरिटेशन हो सकती है, इरिटेटिंग ड्रग्स, वो आफ्टर मील लेनी चाहिए, उससे इनकी जो इरिटेशन होती है वो कम हो जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें आपका आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ऐसी ऐसी कुछ ड्रग्स होगी, तो इन्हें हमें खाना खाने के बाद लेना चाहिए। वहीं पर एंटासिड जो है वो बिफोर मील लेनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है उसको हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब आपने क्लास पढ़ी होगी सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की, सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देती हैं। हमारी एक कामनेस आती है, हम काफ़ी आराम की स्टेट में आते हैं, स्लीप की स्टेट में आते हैं। तो हिप्नोटिक्स को कहा जाता है कि ये इफेक्टिव होती है नाइट टाइम पे, नाइट टाइम पे काफ़ी इफेक्टिव होती है। वैसे ही है अगर मैं आपकी अल्कोहल की बात करूं कि कोल्ड एनवायरनमेंट में इन्हें लेना चाहिए, तो कोल्ड एनवायरनमेंट में अल्कोहल काफ़ी इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू हॉट एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही तो है। और आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ पर अल्कोहल ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, और इसी का रीज़न होता है क्योंकि अल्कोहल कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर कि एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर क्वांटिटी या फिर ड्रग का क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास इमोशनल फैक्टर्स। अगर हम इमोशंस की बात करें तो यहाँ पर ये एक फैक्ट है कि फीमेल्स मेल्स के मुकाबले ज़्यादा इमोशनल होती हैं और फीमेल्स को यहाँ पर लेस क्वांटिटी चाहिए। तो फीमेल्स को लेस डोजेज फॉर्म चाहिए एज कम्पेयर टू मेल्स। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है प्रेजेंस ऑफ डिसीज। एक पर्सन को फीवर है, एक पर्सन को फीवर नहीं है, इसे फीवर है और इसे फीवर नहीं है, तो ये पर्सन ज़्यादा एंटीपायरेटिक ड्रग्स टॉलरेट कर सकता है एज कम्पेयर टू दिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसे फीवर है उससे ज़्यादा ड्रग देनी होगी हमें एज कम्पेयर टू जो एक नॉर्मल पर्सन है जो हेल्दी है। तो एक डिसीज़ के ऊपर भी क्वांटिटी का फ़र्क पड़ता है ड्रग की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैक्टर की, वो है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन से हम क्या समझ सकते हैं, देखिए एक्यूमुलेशन क्या है, इकट्ठा हो जाना। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग इकट्ठी हो जा रही है, एक्यूमुलेट हो जा रही है। और इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपकी जो एक्सक्रीशन है वो कम है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग काफ़ी स्लो है, तो जब ड्रग एक्सक्रीट ही नहीं होगी तो वो एक्यूमुलेट होगी बॉडी के अंदर। आप उसे रेपिडेडली एक्यूमुलेट कर रहे हो बॉडी के अंदर और एक्सक्रीशन कम है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगी। और इसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर टॉक्सिक सिम्टम्स।
और ये प्रोड्यूस करेगी टॉक्सिक इफेक्ट। इसमें हमारा जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है डिजिटैलिस का। तो डिजिटैलिस का यहाँ पर एग्जांपल आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है एडिटिव इफेक्ट, कि मान लीजिए एक ड्रग है 1, दूसरी ड्रग है 2। एडिटिव इफेक्ट क्या है कि टू और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जिसका एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देता हूँ एक ड्रग का। तो यहाँ पर मैं आपको इनका एग्जांपल भी देता हूँ कि एफेड्रिन एक ड्रग होती है, एफेड्रिन, और हम इसे कंज्यूम करते हैं अमीनोफाइलिन के साथ। तो हम इन दोनों ड्रग्स को जब कंज्यूम करते हैं साथ में तो ये एडिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वहीं पर एक और फैक्टर आता है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में क्या है कि आप यहीं पर 2 ड्रग्स खा रहे हो। अब अगर आप इन दोनों को इंडिविजुअल खा रहे हो तो मान लीजिए एक इफेक्ट होता है ए इफेक्ट, जिसको हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आप A+1+2 खा रहे हो, दोनों को एक साथ खा रहे हो, तो इनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बी इफेक्ट। तो ए इफेक्ट से ज़्यादा बी इफेक्ट होगा, तो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होगा वो इन बी का ज़्यादा होगा। इसलिए कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें साथ में खाएंगे तो हमारा जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये आता है प्रोकेन का प्लस एड्रेनालिन। प्रोकेन प्लस एड्रेनालिन, तो इन दोनों को अगर हम साथ में कंज्यूम करते हैं, जो हमारा प्रोकेन है उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा अगर हम प्रोकेन को इंडिविजुअल खा रहे हैं और एक एड्रेनालिन के साथ खा रहे हैं तो प्रोकेन का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा। ये है सिनर्जिज्म। इसके साथ साथ एक और टर्म आती है एंटागोनिज्म। अब पोसोलॉजी के अंदर एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? एक ड्रग का इफेक्ट दूसरी ड्रग अपोज करेगी। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल जो एंटागोनिज्म में आता है वो आता है एसिड पॉइजनिंग का। एसिड पॉइजनिंग के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इफेक्ट होता है एल्कलाइन और ये एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है। क्या करती है? न्यूट्रलाइज। तो ये है एंटागोनिज्म का एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास टर्म आती है आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए। आइडियोसिनक्रेसी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? एक ऐसा रिस्पॉन्स जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, कुछ और ही होने लग गया है बॉडी के अंदर। आइडियोसिनक्रेसी को आप बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हो एलर्जी। अब आप इसे जल्दी समझोगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन से। तो अगर वो पेनिसिलिन कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी आइडियोसिनक्रेसी इफेक्ट शो करती है, एक एलर्जी शो करती है, उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। तो ये एग्जाम्पल है आइडियोसिनक्रेसी का। उसके बाद होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस से हम क्या समझते हैं? टॉलरेंस के अंदर हमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देनी होती है। कई बार आपने देखा होगा जो पैरासीटामोल इसका एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग टॉलरेट हो जाते हैं पैरासीटामोल से, कि वो पैरासीटामोल बार बार कंज्यूम करते हैं। एक टाइम पर उनकी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है पैरासीटामोल से, तो उन्हें दोबारा अगर पैरासीटामोल का थेरेप्यूटिक इफेक्ट देना है तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देने के लिए हमें उस पैरासीटामोल की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में देना होगा, तब जाके हमें वो एक थेरेप्यूटिकल इफेक्ट मिलेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा। ये है टॉलरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है टैकीफाइलैक्सिस। टैकीफाइलैक्सिस में क्या है? शॉर्ट इंटरवल। इस वर्ड को आप याद करो। शॉर्ट इंटरवल के अंदर हमें बार बार यहाँ पर हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करना होगा पेशेंट के अंदर, जिससे हमारे जो सेल रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है एक पर्टिकुलर ड्रग का वो कम हो जाता है। इसमें अगर आपसे एग्जांपल पूछें तो आप एग्जांपल दे सकते हो एफेड्रिन का, जिसे हम शॉर्ट इंटरवल के अंदर आप ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा, इसकी ट्रीटमेंट के लिए एफेड्रिन का यूज़ करते हैं और ये एग्जांपल आता है टैकीफाइलैक्सिस के अंदर। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस।
मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस से क्या है, अब सैलिसिलेट्स का एग्जांपल लेते हैं। सैलिसिलेट्स क्या है, एक फीवर कम कर देती है, लेकिन इसका कोई एंटीपायरेटिक इफेक्ट नहीं है। ये हमारे जो डिसीज है उसको ठीक नहीं कर रही, ये सिर्फ फीवर को कम कर रही है। और इसमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की बात करें तो अगर मान लीजिए आपको एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिन लोगों को है, तो अगर ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जीआईटी से जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है। आयरन की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से मैक्सिमम हो जाएगी उन केसेस के अंदर जिन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो ये है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो मेटाबॉलिक यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन को कवर कर लिया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी को कवर कर लिया है हमने। यहाँ पर 16 जो फैक्टर्स हैं उन्हें हमने पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। थर्ड टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कम न्यूमेरिकल्स आएंगे और काफ़ी इजी आएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करके देखेंगे कि कैसे हमें सोल्व करना है और आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा एकदम से। तो देखते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, कुछ फॉर्मूलाज जो हमें याद करने हैं। यंग्स फॉर्मूला यूज फॉर चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स। अब अगर हम एज फैक्टर को लेते हैं तो यहाँ पर यंग्स फॉर्मूला आता है। यंग्स फॉर्मूला हमें उन चिल्ड्रंस के ऊपर लगाना है जिनकी एज 12 साल से कम है। फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर बाय एज इन ईयर प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन होगी। डेलिंग्स फॉर्मूला क्या है, जिनकी एज 4 से लेकर 20 ईयर्स के बीच में है। ये फॉर्मूला है एज इन ईयर बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज को मैं एडी के बारे में एडी के फॉर्म में लिखूंगा। फ्राइड्स फॉर्मूला क्या है, एज ऑफ चाइल्ड, मंथ्स के अंदर हमें चाइल्ड की एज लिखनी है फ्राइड फॉर्मूला के अंदर, बाय 150 एलबीएस इंटू अडल्ट डोज। ये ध्यान में रखें कि ये 150 एलबीएस है, ना कि किलोग्राम। बॉडी वेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह है क्लर्क्स फॉर्मूला। क्लर्क्स फॉर्मूला क्या कहता है, चिल्ड्रन वेट इन केजी, किलोग्राम आ रहा है, बाय 70 इंटू अडल्ट डोज। लेकिन अगर आप इसे एलबीएस में कन्वर्ट करते हैं, पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आता है, चाइल्ड वेट इन पाउंड बाय 150। तो 70 का 150 हो रहा है, इसे आप ध्यान रखें। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज की हम बात कर रहे हैं और चाइल्ड डोज की बात कर रहे हैं, ये दो अलग अलग केस हैं। तो परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज में हम सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू 100 बात कर रहे हैं। चाइल्ड डोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरफेस एरिया में हमारे पास सरफेस एरिया बाय 1.73 इंटू एडी। एडी है अडल्ट डोज। ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमें सोल्व करने होंगे, अगर हमें इन्हें प्रैक्टिकली समझना है, तो ये रहे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल, ये मैंने लिख के रखे हैं, इन्हें हम सोल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से। कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड, इसे मार्क करो, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ऑफ 6 ईयर ओल्ड फॉर ओलेंजोपिन बाय यंग्स फॉर्मूला। यंग्स फॉर्मूला हमें लगाना है व्हेन एडी ऑफ द ड्रग इज 150 mg। अडल्ट डोज हमें दे दी, तो यंग्स फॉर्मूला क्या कहता है, एज बाय एज प्लस 12, क्या था उसके बाद, इनटू अडल्ट डोज। तो एज क्या है 6 प्लस 12 कितना आ गया 18, इंटू अडल्ट डोज क्या है 150 mg। तो ये कितना आ गया 50 mg। तो ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया है। 2 मार्क्स के अंदर आपके न्यूमेरिकल आएंगे। सेकंड क्वेश्चन को देख लो। कैलकुलेट अ डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड। 5 ईयर्स ओल्ड की बात कर रहे हैं। डीलिंग्स फॉर्मूला, एडी हमें दे दिया 1 ग्राम। डीलिंग्स फॉर्मूला लगा लो पहले, एज बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। एज कितनी है 5 बाय 20 इंटू 1, कितना आ गया 0.25 ग्राम। ये ग्राम में है क्योंकि ये 1 GM है, ग्राम है। आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो चुका है। थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द डोज ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 18 मंथ्स ओल्ड बाय फ्रिड्स फॉर्मूला। एडी हमें दे दिया 500 mg। फ्रिड्स फॉर्मूला लगाओ। एज क्या थी, मंथ के अंदर दे रखी थी, उसके बाद 150 LBS के अंदर था इंटू एडी। तो 18 बाय 150 इंटू 500। 500 कहाँ से आया, 500 mg हमारी एडी है, ये 500 आ गया। सोल्व कर लीजिए, 60 यहाँ पर आपके पास mg आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड हुज वेट इज 22 पाउंड एंड एडी इज 600 mg। अब देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, क्लर्क्स फॉर्मूला लगेगा। इन्होंने नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता था।
अब ऊपर देखते हैं क्लर्क्स फॉर्मूला क्या था। क्लर्क्स फॉर्मूला देखिए आपको कहाँ मिलता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये रहा क्लर्क्स फॉर्मूला। चाइल्ड वेट इन पाउंड बाय 150 इंटू AD। तो क्या है चाइल्ड वेट इन पाउंड, हमें याद रखना है, बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। चाइल्ड वेट क्या है 22 आ गया, बाय में 150 इंटू AD 600 आ गया। सोल्व कर दीजिए, 88 mg आपके पास आंसर आ गया है। कंफ्यूज नहीं होना है 5 ईयर ओल्ड से, 5 ईयर ओल्ड का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट अ डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड हुज सरफेस एरिया इज 1.5 मीटर स्क्वायर, AD इज 40 mg। सरफेस एरिया बाय 1.73 इंटू AD। सरफेस एरिया कितना है 1.5 मीटर स्क्वायर, 1.73 इंटू 40, आंसर आ गया है 34.7 mg। तो ये आपके पांचों न्यूमेरिकल सोल्व हो चुके हैं। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल देख लिए हैं और यहाँ पर जो आपके टॉपिक था पोसोलॉजी के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है। डेफिनेशन देख ली है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, 16 फैक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। उसके बाद है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया है, न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। अब मुझे लगता है कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा पोसोलॉजी का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस पूरे टॉपिक में, कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको आंसर जरूर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ। अगर आपके दोस्त बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करें और फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर को थोरोली डिस्कस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस। जय हिंद।